कौम थमूद एक ताकतूर और खुशहाल कौम थी जो अरब के शमाली इलाकों में आबाद थी। ये लोग अपनी गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत, लंबे कद और उस फन पर फख्र करते थे कि वो सख्त पहाड़ों को तराश कर उनमें मजबूत घर बनाते थे। अल्लाह ताली ने उन्हें नेमतें अता की, मगर उन्होंने शुक्र के बजाय गुरूर को अख्तियार किया और बद परस्ती में मुब्तला हो गए। चुनांचा अल्लाह ने उन्हीं में से एक नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी हदायत के लिए भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने न कोई दुनियावी फायदा मांगा, न किसी बदले की ख्वाहिश की, बल्कि साफ लफ्जों में कहा कि ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर कौम ने तकब्बुर में आकर इनकार कर दिया और कहा कि क्या हम अपने बाप दादा के माबूद एक इंसान की बात पर छोड़ दें। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत उन्हें नागवार गुजरने लगी तो उन्होंने जिद में आकर मौजज़े का मुतालबा किया और एक खास चट्टान की तरफ इशारा करके कहा कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान फट गई और सबके सामने एक जिंदा ऊंटनी जाहिर हो गई, जो अल्लाह की निशानी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने वाज़े तौर पर हुक्म दिया कि ये अल्लाह की ऊंटनी है, उसे कोई नुकसान न पहुंचाना, और पानी की बारी मुकर्रर है, एक दिन तुम्हारा और एक दिन ऊंटनी का। मगर कौम के दिलों में ऐमान के बजाय हसद और नफरत बढ़ती चली गई। कुछ कमजोर लोग ऐमान ले आए, मगर उक्सरियत सरकश ही रही। वक्त के साथ शैतान ने उन्हें ये बावर कराया कि ये ऊंटनी उनकी आज़ादी और मफाद में रुकावट है। आखिरकार कौम के बदबख्त सरदारों ने मिलकर अल्लाह की ऊंटनी को कत्ल कर दिया, जो अल्लाह के हुक्म की खुली नाफरमानी थी। इस जर्म के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने आखिरी वार्निंग देते हुए फरमाया कि अब तुम 3 दिन तक अपने घरों में फायदा उठा लो, इसके बाद अल्लाह का अजाब आ जाएगा। मगर कौम ने उस बात का भी मजाक उड़ाया। तीसरे दिन अचानक एक हौलनाक चीख नाजिल हुई, जमीन जलजले से लर्ज उठी, पहाड़ हल गए, और वही कौम जो अपनी ताकत पर नाज करती थी अपने घरों में औंधी पड़ी रह गई। एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया, जबकि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान लाने वाले अल्लाह के हुक्म से महफूज रहे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जाते हुए फरमाया कि मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था, मगर तुम नसीहत कबूल करने वाले न थे। कौम समूद का इंजाम आज भी इस बात की गवाही देता है कि ताकत, तरक्की और अक्ल अल्लाह के हुक्म के सामने कुछ भी नहीं, और जो कौम अल्लाह की निशानियों का इनकार और मजाक करती है उसका इंजाम हमेशा अबरतनाक होता है।